आपकी जिंदगी आपके छोटे छोटे फैसलों से बनती है। सोचिए, अगर हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने तो 1 साल में आप कितने आगे बढ़ सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स हमें यही सिखाती है, छोटे बदलाव कैसे बड़े नतीजे लाते हैं। अगर आप भी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं और अच्छी आदतें अपनाकर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। जेम्स क्लियर की इस बेस्ट सेलर किताब में कुछ साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके दिए गए हैं जिससे आप किसी भी आदत को आसानी से बना या बदल सकते हैं। तो चलिए छोटी आदतों की ताकत को समझते हैं और अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव लाते हैं। चैप्टर 1, छोटे छोटे बदलाव बड़े नतीजे। जेम्स क्लियर की जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उन्हें यह सिखाया कि छोटे बदलाव समय के साथ बड़े नतीजे लाते हैं। हाई स्कूल में एक बेसबॉल बैट उनके चेहरे पर इतनी जोर से लगा कि उनकी खोपड़ी और आंखों की हड्डियां टूट गईं। कई महीनों तक वे बेड पर रहे और इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि उनकी हालत में सुधार सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होना। धीरे धीरे छोटे बदलावों के जरिए उन्होंने खुद को बेहतर किया। पहले हल्की एक्सरसाइज, फिर ध्यान केंद्रित करने की प्रैक्टिस और फिर अपनी फिजिकल फिटनेस को ठीक करना। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि बड़े नतीजे हमेशा छोटे कदमों से ही आते हैं। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी भी इसी सिद्धांत को साबित करती है। 100 साल तक यह टीम कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत पाई थी। फिर 2003 में कोच डेव ब्रेल्सफोर्ड ने एक नई रणनीति अपनाई, मार्जिनल गेन्स, यानी हर छोटी चीज में 1% सुधार। उन्होंने खिलाड़ियों की सीट को ज्यादा आरामदायक बनाया, हेलमेट का डिजाइन बेहतर किया, ट्रेनिंग के दौरान माहौल को परफेक्ट रखा और उनके सोने के तरीके तक को ऑप्टिमाइज किया। इन छोटे सुधारों का नतीजा यह हुआ कि 5 साल बाद ब्रिटिश टीम ने 60% से ज्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत लिए। इससे यह साबित होता है कि अगर रोज 1% बेहतर हुआ जाए तो लंबे समय में बदलाव बहुत बड़ा हो सकता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता के लिए बड़ा बदलाव चाहिए, लेकिन असलियत इसके उलट है। छोटे छोटे बदलाव जब लगातार किए जाते हैं तो उनका असर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक दिन यह बदलाव हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% सुधार करता है तो 1 साल में वह 37 गुना बेहतर हो सकता है। वहीं अगर हर दिन 1% गिरावट आती है तो 1 साल में वह 37 गुना खराब हो सकता है। 1 साल बाद वह लगभग 0 हो जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि हम जो भी आदतें अपनाते हैं वे हमें या तो सफल बनाती हैं या धीरे धीरे पीछे धकेलती हैं। छोटी आदतों का प्रभाव हर जगह देखा जा सकता है। अगर कोई रोज 10 मिनट किताब पढ़ता है तो 1 साल में वह 12 किताबें पूरी कर सकता है। अगर कोई रोज 10 मिनट एक्सरसाइज करता है तो साल भर में उसकी फिटनेस में बड़ा बदलाव आ सकता है। वहीं अगर कोई रोज 10 मिनट एक्सरसाइज करता है तो साल भर में उसकी फिटनेस में बड़ा बदलाव आ सकता है। थोड़ा थोड़ा जंक फूड खाता है तो धीरे धीरे उसका शरीर और सेहत खराब होने लगती है। लोग अक्सर अपने लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली बदलाव सिस्टम से आता है। अगर कोई कहे मुझे 10 किलो वजन कम करना है तो यह सिर्फ एक लक्ष्य है, लेकिन अगर वह कहे मैं हेल्दी खाना खाने और एक्सरसाइज करने की आदत डालूंगा तो यह एक सिस्टम बन जाएगा जिससे वजन खुद ब खुद कम हो जाएगा। असली बदलाव तब आता है जब हम सही आदतें अपनाने पर ध्यान देते हैं। आदतों को बेहतर करने के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। 8 इसे स्पष्ट बनाना, इसे आकर्षक बनाना, 3 इसे आसान बनाना, 4 इसे संतोषजनक बनाना। आगे के चैप्टर्स में इन्हीं तरीकों पर विस्तार से बात होगी। 2 हर कोई सोचता है कि आदतें सिर्फ एक व्यवहार बिहेवियर है, लेकिन असल में आदतें हमारी पहचान बनाती हैं। जब कोई अपनी आदतें बदलने की कोशिश करता है तो वह आमतौर पर एक लक्ष्य गोल तय करता है। मुझे वजन कम करना है, मुझे ज्यादा पैसे बचाने हैं, मुझे ज्यादा पढ़ाई करनी है, लेकिन ये सिर्फ रिजल्ट पर आधारित बदलाव है। असली बदलाव तब आता है जब हम सिर्फ अपनी आदतें नहीं बल्कि अपनी पहचान, आइडेंटिटी को बदलते हैं। अगर कोई खुद को फिट इंसान मानता है तो वह सिर्फ वजन कम करने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएगा। अगर कोई खुद को राइटर मानता है तो वह सिर्फ एक किताब लिखने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि रोज लिखने की आदत बनाएगा। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतों को बदलने के 3 स्तर होते हैं। विंड आउटकम, लक्ष्य पर फोकस करना। मैं 10 किलो वजन कम करना चाहता हूँ, मैं ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ। 2 प्रक्रिया, प्रोसेस, सिस्टम पर फोकस करना। मैं रोज हेल्दी खाना खाऊंगा और एक्सरसाइज करूंगा। मैं हर महीने अपनी इनकम और खर्च का हिसाब रखूंगा। मैं हर दिन 500 शब्द लिखूंगा। 3 पहचान, आइडेंटिटी, खुद को नया इंसान बनाना। मैं एक हेल्दी इंसान हूँ इसलिए मैं हेल्दी चीजें चुनता हूँ। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ इसलिए मैं पैसे बचाने के तरीके अपनाता हूँ। मैं एक राइटर हूँ
इसलिए मैं रोज लिखता हूँ। असली बदलाव तब आता है जब हम पहचान के स्तर पर बदलाव लाते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद को धूम्रपान करने वाला स्मोकर मानता है तो वह सिगरेट छोड़ने में मुश्किल महसूस करता है, लेकिन अगर वह खुद को नॉन स्मोकर मान ले तो उसके लिए सिगरेट से दूर रहना आसान हो जाता है। यह बदलाव छोटे छोटे फैसलों से आता है। जब भी आप कोई आदत अपनाते हैं तो आप अपनी नई पहचान को मजबूत करते हैं। हर बार जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने आप को यह साबित करते हैं कि मैं एक हेल्दी इंसान हूँ। हर बार जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप अपने आप को यह बताते हैं कि मैं एक पढ़ने वाला इंसान हूँ। इसलिए आदतें सिर्फ कुछ करने का तरीका नहीं है, वे इस बात का प्रमाण होती हैं कि हम कौन हैं। अगर हम अपनी पहचान बदल लेते हैं तो हमारी आदतें खुद ब खुद बदलने लगती हैं। आगे के चैप्टर्स में जेम्स क्लियर यही सिखाएंगे कि कैसे अच्छी आदतें अपनाई जाएं और बुरी आदतों को छोड़ा जाए। चैप्टर 3, अच्छी आदतें क्यों बनती हैं और बुरी आदतें क्यों छूटती नहीं। हर कोई अच्छी आदतें अपनाना चाहता है और बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि कुछ आदतें आसानी से क्यों बन जाती हैं जबकि कुछ आदतों को अपनाने में इतनी मुश्किल क्यों होती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत 4 स्टेप्स में बनती है। 8 संकेत, क्यू, कोई ट्रिगर जो हमें आदत को करने की याद दिलाता है। 2 लालच, क्रेविंग, वह इच्छा जो हमें उसे करने के लिए प्रेरित करती है। 3 प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, असल में वह आदत को करना। 4 इनाम, रिवॉर्ड, आदत के बाद मिलने वाली खुशी या संतुष्टि। जब यह चक्र बार बार दोहराया जाता है तो कोई भी व्यवहार आदत बन जाता है। कैसे आदतें हमारे दिमाग में पैटर्न बना लेती हैं, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप रोज ऑफिस जाते समय एक कॉफी शॉप के पास से गुजरते हैं। 1 संकेत, क्यू, कॉफी की खुशबू या दुकान का दिखना। 2 लालच, क्रेविंग, आपको ताजी कॉफी पीने की इच्छा होती है। 3 प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, आप दुकान में जाते हैं और कॉफी खरीदते हैं। 4 इनाम, रिवॉर्ड, कॉफी पीने के बाद आपको ताजगी महसूस होती है। अगर आप यह रोज करने लगें तो यह आपकी आदत बन जाएगी। अब आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आपका दिमाग खुद ब खुद इस पैटर्न को फॉलो करने लगेगा। बुरी आदतें क्यों छूटती नहीं? बुरी आदतें भी इसी प्रक्रिया से बनती हैं, लेकिन उनमें इनाम बहुत जल्दी मिलता है, इसलिए उन्हें छोड़ना मुश्किल होता है। एग्जाम्पल, मोबाइल स्क्रॉलिंग संकेत, बोरियत महसूस होना। लालच, दिमाग को कुछ नया देखने की इच्छा। प्रतिक्रिया, आप मोबाइल निकालकर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगते हैं। इनाम, बोरियत दूर हो जाती है और थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस होता है। क्योंकि इनाम तुरंत मिलता है इसलिए यह आदत मजबूत हो जाती है। लेकिन अगर यही आदत हमें लंबे समय में नुकसान पहुंचा रही हो तो हमें इसे तोड़ने का तरीका सीखना होगा। अच्छी आदतें अपनाने और बुरी आदतें छोड़ने का सही तरीका, जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आपको कोई अच्छी आदत बनानी है तो आपको इसे आसान और आकर्षक बनाना होगा। अच्छी आदतें बनाने के लिए संकेत को साफ और स्पष्ट बनाएं। अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो किताब को तकिए के पास रखें। आदत को आकर्षक बनाएं। एक्सरसाइज करने के बाद अपने पसंदीदा गाने सुनें ताकि आपको अच्छा लगे। इसे आसान बनाएं। अगर आप रोज लिखना चाहते हैं तो शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट लिखें। इनाम को मजबूत करें। हर बार जब आप आदत को पूरा करें तो खुद को एक छोटा रिवॉर्ड दें। बुरी आदतें छोड़ने के लिए संकेत को छुपा दें। अगर जंक फूड खाना कम करना है तो उसे घर में न रखें। आदत को कठिन बनाएं। अगर सोशल मीडिया कम करना है तो फोन से ऐप्स हटा दें या पासवर्ड बदल दें। इनाम को देर से मिलने वाला बनाएं। अगर धूम्रपान छोड़ना है तो खुद को याद दिलाएं कि इसका असली नुकसान धीरे धीरे होगा। अगर आप इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं तो कोई भी अच्छी आदत बनाना और बुरी आदत छोड़ना आपके लिए आसान हो सकता है। आगे के चैप्टर्स में जेम्स क्लियर बताएंगे कि कैसे आदतों को मजबूत करने और लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। चैप्टर 4, आदतें कैसे बनती हैं और उन्हें बदलने का विज्ञान। कई लोग सोचते हैं कि आदतें विल पावर से बनती हैं, लेकिन असल में आदतें हमारे दिमाग में गहराई से जमी हुई ऑटोमेटिक प्रक्रियाएं होती हैं। जितनी बार कोई काम दोहराया जाता है उतना ही वह आदत बनता जाता है। आदतें दिमाग में कैसे जड़ पकड़ती हैं? हमारा दिमाग एफर्ट वर्सेस ऑटोमेशन के सिद्धांत पर काम करता है। नई चीजों के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो चीज बार बार दोहराई जाती है वह ऑटोमेटिक हो जाती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप पहली बार साइकिल चलाते हैं तो हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है। हैंडल कैसे पकड़ें, पैडल कैसे चलाएं, बैलेंस कैसे बनाए रखें। लेकिन कुछ ही हफ्तों के अभ्यास के बाद साइकिल चलाना ऑटोमेटिक हो जाता है। अब आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह जब कोई आदत बार बार दोहराई जाती है तो दिमाग में न्यूरल पैटर्न, न्यूरल पाथवेज मजबूत हो जाते हैं और वह काम
बिना सोचे समझे होने लगता है। आदतों को बदलने के लिए सही रणनीति। जेम्स क्लियर बताते हैं कि किसी भी आदत को बदलने के लिए 4 साइंटिफिक स्टेप्स होते हैं। 8 संकेत क्यू, आदत को ट्रिगर करने वाला कारण। हर आदत की एक शुरुआत होती है जो किसी संकेत से जुड़ी होती है। एग्जाम्पल, सुबह उठते ही मोबाइल उठाना। अगर कोई आदत बदलनी है तो संकेत को बदलना होगा। 2 लालच क्रेविंग, आदत को करने की इच्छा। आदतें इसलिए बनती हैं क्योंकि उनका कोई इनाम होता है। एग्जाम्पल, सिगरेट पीने की लालच इसलिए लगती है क्योंकि यह तनाव कम करने का एहसास देता है। अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो उस लालच को किसी दूसरी चीज से बदलना होगा। 3 प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स, असल में आदत को करना, आदतों को अपनाने में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हम उन्हें कठिन बना देते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई रोज एक्सरसाइज शुरू करना चाहता है लेकिन पहले दिन ही 1 घंटा वर्कआउट करने की कोशिश करता है तो वह जल्दी हार मान लेगा। आदत को अपनाने के लिए इसे आसान और छोटे स्टेप्स में बांटना जरूरी है। 4 इनाम रिवॉर्ड, आदत से मिलने वाला फायदा। हमारा दिमाग उन्हीं आदतों को लंबे समय तक बनाए रखता है जिनसे हमें कोई इनाम मिलता है। एग्जाम्पल, अगर पढ़ाई के बाद खुद को एक पसंदीदा स्नैक खाने की परमिशन दें तो पढ़ाई की आदत मजबूत हो सकती है। इसलिए अच्छी आदतों को मजेदार और संतोषजनक बनाना जरूरी है। कैसे अपनी आदतों को अपने फायदे में बदला जाए? अगर कोई अच्छी आदत अपनानी है तो उसे संकेत से जोड़ें। एग्जाम्पल, अगर आप रोज किताब पढ़ना चाहते हैं तो इसे सोने से पहले तकिए के पास रखें। अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो संकेत को हटाएं। एग्जाम्पल, अगर सोशल मीडिया की लत से बचना है तो फोन को दूसरे कमरे में रखें। लालच को सही दिशा में मोड़ें। एग्जाम्पल, अगर आपको स्नैक्स खाने की लालच लगती है तो जंक फूड की जगह हेल्दी स्नैक्स रखें। आदत को आसान बनाएं। एग्जाम्पल, अगर आपको लिखने की आदत डालनी है तो शुरुआत सिर्फ 5 मिनट से करें। हर अच्छी आदत के बाद खुद को इनाम दें। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज करने के बाद अपने पसंदीदा गाने सुने। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप इन 4 सिद्धांतों को समझकर अपने व्यवहार को डिजाइन करेंगे तो कोई भी अच्छी आदत अपनाना और बुरी आदत छोड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। चैप्टर 5, आदतों को बदलने के लिए पहला कदम, संकेत को नियंत्रित करें। जब भी कोई आदत बनती है तो उसके पीछे एक संकेत होता है। यह संकेत ही किसी भी आदत को ट्रिगर करता है। अगर हमें कोई अच्छी आदत अपनानी है या बुरी आदत छोड़नी है तो सबसे पहले संकेत को नियंत्रित करना जरूरी है। आदतों के पीछे संकेत कैसे काम करता है? जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत किसी संकेत से शुरू होती है। यह संकेत 5 में से किसी एक कैटेगरी में आता है। 1 लोकेशन, जब आप किसी खास जगह पर होते हैं तो कुछ आदतें ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाती हैं। एग्जाम्पल, ऑफिस की डेस्क पर बैठते ही ईमेल चेक करने की आदत। 2 टाइम, कुछ आदतें खास समय पर दोहराई जाती हैं। एग्जाम्पल, रात में सोने से पहले मोबाइल स्क्रॉल करना। 3 इमोशंस, हमारा मूड और भावनाएं भी आदतों को ट्रिगर करती हैं। एग्जाम्पल, स्ट्रेस होने पर जंक फूड खाना। 4 दूसरे लोग, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी आदतें हमें भी प्रभावित करती हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके दोस्त रोज जिम जाते हैं तो आपके अंदर भी फिटनेस का जुनून आ सकता है। पॉइंट्स, पिछली आदत, एक आदत दूसरी आदत को ट्रिगर कर सकती है। एग्जाम्पल, ब्रश करने के बाद फेस वॉश करने की आदत। अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो आपको इन संकेतों को पहचानना होगा और उन्हें अपने हिसाब से बदलना होगा। कैसे अच्छी आदतों के संकेत को मजबूत करें? संकेत को साफ और स्पष्ट बनाएं। एग्जाम्पल, अगर आप रोज किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को बेड के पास रखें ताकि सोने से पहले वह आपको दिखे। अपनी इच्छित आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ें। एग्जाम्पल, अगर आप रोज मेडिटेशन करना चाहते हैं तो इसे ब्रश करने के बाद करने की आदत डालें। अपने माहौल को अपने लक्ष्य के अनुकूल बनाएं। एग्जाम्पल, अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो घर में सिर्फ हेल्दी चीजें रखें और जंक फूड हटाएं। कैसे बुरी आदतों के संकेत को कमजोर करें? संकेत को छुपा दें। एग्जाम्पल, अगर आपको सोशल मीडिया की लत है तो अपने फोन में स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें या नोटिफिकेशन बंद कर दें। बुरी आदत को करना मुश्किल बनाएं। एग्जाम्पल, अगर आप बार बार टीवी देखते हैं तो रिमोट को कमरे से बाहर रख दें ताकि टीवी चालू करना मुश्किल हो जाए। बुरी आदत को किसी नई आदत से रिप्लेस करें। एग्जाम्पल, अगर आपको स्ट्रेस में सिगरेट पीने की आदत है तो उसकी जगह गहरी सांस लेने या पानी पीने की आदत डालें। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप अपने माहौल और संकेतों को नियंत्रित कर लेते हैं तो आदतों को बदलना पहले से बहुत आसान हो जाता है। चैप्टर 6, आदतों को आकर्षक कैसे बनाएं? अगर कोई आदत आकर्षक लगेगी तो हम उसे बार बार दोहराना चाहेंगे। अच्छी आदतों को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि वे हमें बोरिंग न लगें बल्कि दिलचस्प और आनंददायक महसूस हों। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हम किसी भी आदत को अपनाने के लिए तभी प्रेरित होते हैं जब वह हमें आनंद देती है।
या हमारी किसी गहरी इच्छा को पूरा करती है। आदतें क्यों आकर्षक बनती हैं? हमारा दिमाग डोपामाइन नाम के केमिकल से कंट्रोल होता है। जब भी हमें किसी चीज से खुशी या इनाम मिलता है तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि डोपामाइन सिर्फ इनाम मिलने पर ही नहीं बल्कि इनाम मिलने की उम्मीद से भी रिलीज होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप कोई इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन देखते हैं तो आपको तुरंत देखने का मन करता है, क्योंकि आपके दिमाग को यह उम्मीद होती है कि वहां कोई रोमांचक चीज हो सकती है। ठीक इसी तरह अगर कोई आदत हमें डोपामाइन बूस्ट देती है तो हम उसे दोहराने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं। कैसे अच्छी आदतों को ज्यादा आकर्षक बनाया जाए? आदत को मजेदार बनाएं। अगर एक्सरसाइज बोरिंग लगती है तो उसे अपने पसंदीदा गाने सुनते हुए करें। अगर किताब पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है तो किसी इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक से शुरू करें। टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल करें। मनपसंद चीज के साथ आदत को जोड़ें। जब मैं ट्रेडमिल पर दौड़ूंगा तो अपने पसंदीदा पॉडकास्ट सुनूंगा। जब मैं घर की सफाई करूंगा तो अपने पसंदीदा शो का एक एपिसोड बैकग्राउंड में चलाऊंगा। सामाजिक वातावरण का सही इस्तेमाल करें। हम उन्हीं चीजों को ज्यादा अपनाते हैं जो हमारे आसपास के लोग कर रहे होते हैं। अगर आप फिटनेस को बढ़ावा देने वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं तो एक्सरसाइज करना ज्यादा आकर्षक लगेगा। कैसे बुरी आदतों को कम आकर्षक बनाया जाए? बुरी आदत को उबाऊ और नीरस महसूस कराएं। अगर आप सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने फोन की स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट कर दें ताकि वह कम आकर्षक लगे। बुरी आदत को करने से पहले उसे जटिल बनाएं। अगर आपको ज्यादा शॉपिंग करने की आदत है तो अपने कार्ट से ऑटोफिल हटा दें ताकि हर बार मैन्युअली डिटेल भरनी पड़े। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर कोई आदत हमारे लिए दिलचस्प और आनंददायक लगेगी तो उसे अपनाना आसान होगा। इसलिए अच्छी आदतों को ज्यादा आकर्षक बनाने और बुरी आदतों को कम दिलचस्प करने की रणनीति अपनानी चाहिए। चैप्टर 7 आदतों को आसान कैसे बनाएं? अच्छी आदतें अक्सर मुश्किल लगती हैं जबकि बुरी आदतें बहुत आसान। यही वजह है कि लोग जिम जाने के बजाय घंटों मोबाइल पर स्क्रॉल करते रहते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर कोई आदत आसान होगी तो उसे अपनाना भी आसान होगा। हमारा दिमाग कम से कम ऊर्जा खर्च करना चाहता है। अगर कोई चीज ज्यादा मेहनत मांगती है तो हम उसे टालने लगते हैं। यही कारण है कि लोग हेल्दी खाना पकाने के बजाय इंस्टेंट फूड ऑर्डर कर लेते हैं। कैसे आदतों को आसान बनाया जाए? 2 मिनट का नियम अपनाएं। आदत को इतना छोटा बना दें कि उसे न करना मुश्किल हो जाए। अगर मैं एक्सरसाइज शुरू करना चाहता हूँ तो सिर्फ 2 मिनट के लिए ही जिम जाऊंगा। अगर मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ तो सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। छोटी शुरुआत करने से आदत का बोझ कम लगता है और एक बार शुरू करने के बाद उसे जारी रखना आसान हो जाता है। पर्यावरण को अनुकूल बनाएं। अगर आपको ज्यादा पानी पीने की आदत डालनी है तो हर जगह पानी की बोतल रखें। अगर आपको मोबाइल कम इस्तेमाल करना है तो फोन को दूसरे कमरे में रखें। 1 टाइम एफर्ट का इस्तेमाल करें। एक बार की मेहनत से आदत को आसान बनाएं। अगर आपको हेल्दी खाना खाना है तो पहले से ही सब्जियों को काट कर फ्रिज में रख दें। अगर आपको सुबह जिम जाना है तो रात में ही वर्कआउट के कपड़े तैयार रखें। कैसे बुरी आदतों को मुश्किल बनाया जाए? आदत को पूरा करने में रुकावट डालें। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग कम करनी है तो अपने कार्ड की डिटेल्स डिलीट कर दें ताकि हर बार मैन्युअली भरनी पड़े। अगर आपको टीवी कम देखना है तो रिमोट को अलमारी में बंद कर दें। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें जो आपको आपकी बुरी आदत के लिए जवाबदेह बनाए। अगर आप देर रात तक जागने की आदत छोड़ना चाहते हैं तो किसी दोस्त से कहें कि वह आपको समय पर सोने की याद दिलाए। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को मुश्किल बना देंगे तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगेगी। चैप्टर 8 आदतों को संतोषजनक कैसे बनाएं? हम वही आदतें बार बार दोहराते हैं जो हमें तुरंत खुशी, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन देती हैं। इसी वजह से जंक फूड खाना आसान लगता है लेकिन हेल्दी डाइट फॉलो करना मुश्किल। अगर कोई आदत हमें तुरंत इनाम नहीं देती तो हमारा दिमाग उसे लंबे समय तक बनाए रखने में दिलचस्पी नहीं दिखाता। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारी आदतों के पीछे का असली कारण इनाम, रिवॉर्ड होता है। अगर कोई आदत हमें तुरंत अच्छा महसूस कराएगी तो हम उसे फिर से करना चाहेंगे। कैसे अच्छी आदतों को संतोषजनक बनाया जाए? तुरंत इनाम, इंस्टेंट रिवॉर्ड जोड़ें। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद अपना पसंदीदा गाना सुनें। अगर आप बचत करना चाहते हैं तो हर RZ1000 बचाने पर खुद को एक छोटा रिवॉर्ड दें। हैबिट्स ट्रैकर का इस्तेमाल करें। अपनी आदतों को ट्रैक करें। अगर आप रोज वर्कआउट कर रहे हैं तो एक कैलेंडर पर लगाएं। जब आप अपनी प्रगति देखते हैं तो आपको और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। नेवर मिस ट्वाइस का नियम अपनाएं। अगर किसी दिन आप आदत को फॉलो नहीं कर पाए तो अगले दिन उसे जरूर करें। एग्जाम्पल, अगर एक दिन जिम मिस हो गया तो अगले दिन डबल मेहनत करूंगा। कैसे बुरी आदतों को असंतोषजनक बनाया जाए? तुरंत नुकसान का एहसास कराएं। अगर आप अनावश्यक खर्च करते हैं
तो खुद को किसी और जरूरी चीज से वंचित कर दें। अगर आप सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बर्बाद करते हैं तो स्क्रीन टाइम ऐप लगाकर खुद को अलर्ट करें, पब्लिक कमिटमेंट करें, सोशल प्रेशर का फायदा उठाएं। अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो अपने दोस्तों से कहें कि वे आपको याद दिलाएं। जब आपके फैसले पब्लिक हो जाते हैं तो उन्हें पूरा करने का दबाव बढ़ जाता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप अच्छी आदतों को संतोषजनक और बुरी आदतों को असंतोषजनक बना देंगे तो आपकी आदतें खुद ब खुद बदलने लगेंगी। चैप्टर 9, आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने का राज। कोई भी नई आदत शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे लंबे समय तक बनाए रखना असली चुनौती होती है। कई लोग जोश में आकर जिम जाना शुरू करते हैं, हेल्दी डाइट अपनाते हैं या किताबें पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें तभी बनी रहती हैं जब वे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। कैसे आदतों को लंबे समय तक टिकाऊ बनाया जाए। पहचान आधारित आदतें अपनाएं। सिर्फ मुझे दौड़ना पसंद है कहने के बजाय मैं एक रनर हूँ सोचना शुरू करें। सिर्फ मुझे पढ़ाई करनी है कहने के बजाय मैं एक सीखने वाला व्यक्ति हूँ माने। जब आदत हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। छोटे लक्ष्य और लगातार सुधार। अगर कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करता है तो उसे बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे स्टेप्स लें और धीरे धीरे सुधार करते जाएं। एग्जाम्पल, रोज सिर्फ 5 मिनट किताब पढ़ूंगा, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को समझें। ज्यादातर लोग आदतें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत नतीजे नहीं दिखते। बदलाव अंदर ही अंदर होता रहता है, लेकिन उसका असर बाद में दिखता है। एग्जाम्पल, जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है तो कोई फर्क नहीं दिखता, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर आते ही वह भाप बन जाता है। बोरियत से बचने के लिए बदलाव लाएं। कई बार हम अच्छी आदतों से ऊब जाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। थोड़ा बदलाव लाकर आदत को रोचक बनाए रखें। एग्जाम्पल, अगर आप जिम में बोर हो रहे हैं तो नए एक्सरसाइज आजमाएं। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाएं। किसी दोस्त या मेंटर को बताएं कि आप कौन सी आदत अपनाना चाहते हैं। जब कोई आपको ट्रैक कर रहा होता है तो आदतें बनाए रखना आसान हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज लिखना चाहते हैं तो किसी दोस्त को कहें कि वह हर हफ्ते आपकी प्रगति चेक करे। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें सिर्फ एक बार का प्रयास नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया होती है। जो लोग इसे अपनी पहचान बना लेते हैं वे ही असली बदलाव लाते हैं। चैप्टर 10, जब सफल लोग उबाऊ आदतों को भी बनाए रखते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सफल लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। असल में जो लोग किसी आदत में माहिर होते हैं वे बिना मोटिवेशन के भी उसे लगातार फॉलो करते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि लोग आदतें तब तक बनाए रखते हैं जब तक वे दिलचस्प लगती हैं, लेकिन जैसे ही कोई आदत उबाऊ, बोरिंग लगने लगती है हम उसे छोड़ देते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग वर्कआउट, डाइटिंग या नई स्किल सीखने की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें छोड़ देते हैं। सफल लोग आदतों को कैसे बनाए रखते हैं? मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा करते हैं। सफल लोग यह नहीं सोचते कि मेरा आज एक्सरसाइज करने का मन नहीं है, बल्कि वे इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना देते हैं। एग्जाम्पल, चाहे मन हो या न हो, मैं रोज 30 मिनट दौड़ूंगा। उबाऊ चीजों को भी फॉलो करने का तरीका ढूंढते हैं। किसी भी आदत को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए रोचक बनाए रखना जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज पढ़ाई कर रहे हैं और बोर हो रहे हैं तो नई टेक्निक अपनाएं, जैसे विजुअल लर्निंग, ग्रुप स्टडी या अलग अलग जगहों पर पढ़ना। लगातार सुधार करते रहते हैं। रिफाइनमेंट प्रोसेस, अगर आप हमेशा एक ही तरीके से कुछ करेंगे तो बोरियत आ सकती है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज वर्कआउट कर रहे हैं तो समय समय पर एक्सरसाइज में बदलाव करें ताकि वह दिलचस्प बनी रहे। रिजल्ट पर नहीं, प्रक्रिया पर फोकस करते हैं। जब लोग सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हैं तो अगर जल्दी बदलाव नहीं दिखता तो वे आदत छोड़ देते हैं, लेकिन सफल लोग सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उबाऊ आदतों को भी लगातार बनाए रख सकता है तो वही असली सफलता हासिल करता है। जो लोग सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा करते हैं वे थोड़े समय बाद अपनी आदतें छोड़ देते हैं। चैप्टर 11, जब सफल लोग असफलताओं से सीखते हैं। हर कोई आदतें अपनाने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार हम असफल हो जाते हैं। हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं लेकिन कुछ ही हफ्तों में छोड़ देते हैं। हम डाइटिंग करते हैं लेकिन जल्दी ही पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि सफल लोग असफल होने के बावजूद अपनी आदतों को बनाए रखते हैं। आदतें क्यों टूटती हैं? 1, कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं होने से अगर आप अपनी आदतों को ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। एग्जाम्पल, अगर आप रोज वर्कआउट करने का प्लान बना रहे हैं
लेकिन इसे लिख कर नहीं रख रहे तो कुछ ही दिनों में आप इसे भूल सकते हैं। 2. परफेक्शन के चक्कर में आदत छोड़ देना। लोग सोचते हैं कि अगर वे आदत को 100% परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकते तो उन्हें इसे छोड़ देना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई रोज 30 मिनट जिम जाने की आदत डालना चाहता है लेकिन किसी दिन वह सिर्फ 10 मिनट ही कर पाया तो वह सोचता है कि अब उसकी आदत टूट गई और वह इसे पूरी तरह छोड़ देता है। 3. छोटी असफलताओं को बड़ी हार मान लेना। अगर किसी दिन आपकी आदत टूट जाती है तो उसे एक बड़ी नाकामी न माने। एग्जाम्पल, अगर आप रोज मेडिटेशन करने की आदत बना रहे हैं और एक दिन भूल जाते हैं तो इसे बहाना बनाकर पूरी आदत छोड़ने की बजाय अगले दिन फिर से शुरू करें। कैसे आदतों को टूटने से बचाया जाए? नेवर मिस ट्वाइस का नियम अपनाएं। अगर किसी दिन आदत टूट भी जाए तो अगले दिन उसे जरूर फॉलो करें। एग्जाम्पल, अगर एक दिन वर्कआउट मिस हो गया तो अगले दिन जरूर करें ताकि आदत का पैटर्न बना रहे। अपनी गलतियों से सीखें, न कि खुद को दोष दें। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह सीखने का मौका है। एग्जाम्पल, अगर आप अपनी बचत की आदत को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो देखें कि किस कारण से खर्च ज्यादा हो रहा है और अपनी रणनीति बदलें। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स पर फोकस करें। अगर आप खुद को रनर मानते हैं तो एक दिन दौड़ न लगाने से आप अपनी पहचान नहीं बदलेंगे। इसलिए खुद को उस इंसान के रूप में देखें जो आदत को दोबारा अपनाने की क्षमता रखता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें टूटना सामान्य बात है, लेकिन सफल लोग उन्हें जल्दी दोबारा अपना लेते हैं। असफलताओं से सीखना और आगे बढ़ना ही असली जीत होती है। चैप्टर 12, कैसे अपनी आदतों को कभी न टूटने वाला बनाएं। लोग अक्सर नई आदतें बनाना शुरू करते हैं लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उनके अंदर डिसिप्लिन या मोटिवेशन की कमी है, लेकिन असल में कोई भी आदत तब तक नहीं टिकती जब तक कि उसे एक मजबूत सिस्टम में नहीं बदला जाता। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर हम अपनी आदतों को एक ऑटोमेटिक सिस्टम का हिस्सा बना दें तो उन्हें छोड़ने की संभावना बेहद कम हो जाती है। कैसे आदतों को कभी न टूटने वाला बनाया जाए? हैबिट स्टैकिंग। आदत को किसी मौजूदा आदत से जोड़ें। अगर आप किसी आदत को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो उसे अपनी पहले से मौजूद किसी आदत के साथ जोड़ें। एग्जाम्पल, ब्रश करने के बाद मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। चाय पीते समय मैं 1 पेज किताब पढ़ूंगा। लंच के बाद 10 मिनट टहलूंगा। अपनी आदतों को विजिबल बनाएं। अगर कोई आदत आपको बार बार दिखाई देगी तो उसे फॉलो करना आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो हर जगह पानी की बोतल रखें। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो उसे टेबल पर सबसे ऊपर रखें। एनवायरनमेंट डिजाइन। माहौल को अपनी आदतों के अनुकूल बनाएं। अगर आपका माहौल सही होगा तो आदतें बिना ज्यादा मेहनत के बनी रहेंगी। एग्जाम्पल, अगर आपको सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना है तो फोन को दूसरे कमरे में रखें। अगर आपको हेल्दी डाइट अपनानी है तो फ्रिज में सिर्फ हेल्दी फूड रखें। छोटी शुरुआत करें लेकिन लगातार करें। आदत को लंबी अवधि तक बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप इसे छोटा और आसान बनाएं। एग्जाम्पल, अगर आप दौड़ने की आदत डालना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 5 मिनट दौड़ें। अगर आप लिखने की आदत डालना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 2 वाक्य लिखें। आदत को मजेदार बनाएं ताकि वह बोरिंग न लगे। अगर कोई आदत आपको बोरिंग लगेगी तो आप उसे छोड़ देंगे। एग्जाम्पल, अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो इसे अपने पसंदीदा गाने सुनते हुए करें। अगर आप नई स्किल सीखना चाहते हैं तो उसे गेमिफाई करें। अंक या रिवॉर्ड सिस्टम बनाएं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि जो लोग अपनी आदतों को एक मजबूत सिस्टम में बदल देते हैं वही असली सफलता हासिल करते हैं। सिर्फ इच्छा शक्ति, विल पावर पर भरोसा करने के बजाय आदतों को अपनी लाइफस्टाइल में सेट करना जरूरी है। चैप्टर 13, आदतों को बदलने के लिए अपने माहौल को कैसे कंट्रोल करें। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारी आदतें सिर्फ इच्छा शक्ति, विल पावर पर नहीं बल्कि हमारे आसपास के माहौल, एनवायरनमेंट पर भी निर्भर करती हैं। अगर हमारा माहौल सही होगा तो अच्छी आदतें खुद ब खुद बनने लगेंगी, लेकिन अगर माहौल गलत होगा तो बुरी आदतें हावी हो जाएंगी। कैसे हमारा माहौल हमारी आदतों को कंट्रोल करता है? 1, जो चीजें हमें दिखती हैं वही हमारी प्राथमिकता बनती है। अगर फल टेबल पर रखा हो और जंक फूड अलमारी में छिपा हो तो हम फल खाना पसंद करेंगे। अगर फोन हाथ में रहेगा तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करना आसान होगा। तो जो चीजें आसान होती हैं उन्हें हम ज्यादा अपनाते हैं। अगर एक्सरसाइज का सामान कमरे के अंदर हो तो वर्कआउट करना आसान लगेगा। अगर नोटिफिकेशन चालू हो तो बार बार फोन चेक करने की आदत बनी रहेगी। 3, जो लोग हमारे आसपास होते हैं वे भी हमारी आदतों को प्रभावित करते हैं। अगर आपके दोस्त पढ़ाई में अच्छे हैं तो आपके अंदर भी पढ़ने की आदत आने लगेगी। अगर आपके आसपास लोग हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो आप भी वैसा करने लगेंगे। कैसे अच्छी आदतों के लिए अपना माहौल तैयार करें? संकेत,
सिग्नल को विजिबल बनाएं। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो हर जगह पानी की बोतल रखें। अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो किताब को ऐसी जगह रखें जहां वह बार बार दिखे। अच्छी आदतों को आसान बनाएं। अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो अपने जूते और कपड़े रात में ही तैयार रखें। अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो पहले से ही हेल्दी फूड तैयार रखें। बुरी आदतों को मुश्किल बनाएं। अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं तो फोन से अनावश्यक ऐप्स हटा दें। अगर आप ज्यादा खर्च करने से बचना चाहते हैं तो अपने क्रेडिट कार्ड को वॉलेट में न रखें। सही लोगों के साथ समय बिताएं। अगर आप कोई अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ रहें जो पहले से ही वह आदत फॉलो कर रहे हैं। अगर आप किसी बुरी आदत से बचना चाहते हैं तो उन लोगों से दूरी बनाएं जो उसे बढ़ावा देते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि इंसान इच्छा शक्ति से ज्यादा माहौल के अनुसार चलता है। अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माहौल को बदलें। चैप्टर 14 इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने की जगह सही माहौल बनाएं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अच्छी आदतें अपनाने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति विल पावर की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि इच्छा शक्ति सीमित होती है, जबकि माहौल एनवायरनमेंट हमारे व्यवहार को लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है। अगर आपका माहौल आपकी आदतों के अनुकूल नहीं है तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आदतें लंबे समय तक नहीं टिकेंगी। कैसे इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना असफलता की गारंटी है। एक इच्छा शक्ति कमजोर होती है लेकिन माहौल हमेशा मौजूद रहता है। आप कुछ समय के लिए जंक फूड खाने की इच्छा को रोक सकते हैं, लेकिन अगर वह बार बार आपकी नजर के सामने आएगा तो आखिरकार आप उसे खा ही लेंगे। अगर फोन पास में हो तो चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, आपको सोशल मीडिया चेक करने की इच्छा होगी। 2. माहौल को बदलने से इच्छा शक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप फल खाना चाहते हैं तो उन्हें टेबल पर रखें और जंक फूड अलमारी में छिपा दें। अगर आप ज्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं तो टीवी के रिमोट की जगह किताब रखें। 3. छोटे बदलाव बड़े नतीजे लाते हैं। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए सिर्फ अपने माहौल में छोटे छोटे बदलाव किए, जैसे साइकिल की सीट को एडजस्ट करना, खिलाड़ियों के सोने का माहौल सुधारना और हेलमेट का डिजाइन बदलना। नतीजा, कुछ ही सालों में वे दुनिया की सबसे सफल टीम बन गई। कैसे अपने माहौल को अच्छी आदतों के लिए तैयार करें। अच्छी आदतों को अपनाने के लिए संकेतों को विजिबल बनाएं। अगर आपको सुबह वर्कआउट करना है तो जूते और कपड़े रात में ही निकाल कर रखें। अगर आपको पानी पीने की आदत डालनी है तो अपने हर कमरे में पानी की बोतल रखें। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए उन्हें मुश्किल बनाएं। अगर आपको सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना है तो फोन में स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें। अगर आपको रात में देर तक जागने की आदत छोड़नी है तो सोने से पहले वाईफाई बंद कर दें। अच्छे माहौल में खुद को रखें। अगर आप फिटनेस पर ध्यान देना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहें जो पहले से हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे दोस्तों के साथ जुड़ें जो किताबों में रुचि रखते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर सही माहौल बना लिया जाए तो इच्छा शक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं और जिन लोगों के साथ रहते हैं वही आपकी आदतें बनाते हैं। चैप्टर 15 आत्म अनुशासन से ज्यादा महत्वपूर्ण है सही आदतें बनाना। कई लोग सोचते हैं कि सफल लोग बहुत अनुशासित डिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि सफलता का असली कारण अनुशासन नहीं बल्कि अच्छी आदतों का मजबूत सिस्टम है। अगर आपको हर बार इच्छा शक्ति विल पावर का इस्तेमाल करके सही काम करना पड़े तो आप जल्दी थक जाएंगे, लेकिन अगर सही आदतें पहले से बनी हों तो वे बिना सोचे समझे अपने आप हो जाती हैं। सफल लोग ज्यादा अनुशासित नहीं बल्कि बेहतर सिस्टम वाले होते हैं। एक सही माहौल बनाना आत्म अनुशासन से ज्यादा प्रभावी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप कम टीवी देखें तो रिमोट को दूसरे कमरे में रखें। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो वर्कआउट के कपड़े पहले से तैयार रखें। 2. सिस्टम से चलने वाले लोग ज्यादा सफल होते हैं। एक धावक रनर सिर्फ इसलिए रोज दौड़ने नहीं जाता क्योंकि उसमें अनुशासन है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपने शेड्यूल को ऐसा बनाया है कि दौड़ना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। एग्जाम्पल, ओलंपिक एथलीट्स भी अनुशासन की जगह सही आदतों के सिस्टम पर भरोसा करते हैं। 3. ऑटोमेटिक आदतें तनाव को कम कर देती हैं। अगर किसी चीज को हर बार सोचकर करने की जरूरत पड़े तो दिमाग ज्यादा थक जाएगा। एग्जाम्पल, जब आपको सुबह उठकर दांत साफ करने के लिए सोचना नहीं पड़ता तो यह एक अच्छी ऑटोमेटिक आदत का उदाहरण है। कैसे बिना अनुशासन के भी अच्छी आदतें बनाई जाएं। अपने लिए सही नियम सेट करें। रात 10 बजे के बाद फोन नहीं छूऊंगा। आदतों को एक तय प्रक्रिया में ढालें। अगर मैं ऑफिस से वापस आता हूं तो सबसे पहले 5 मिनट किताब पढ़ूंगा। अपनी आदतों को ट्रैक करें। अगर आप रोज अपनी आदतों को लिखकर ट्रैक करते हैं तो उन्हें बनाए रखना आसान हो जाता है।
जेम्स क्लियर बताते हैं कि लोग अनुशासन की कमी की वजह से असफल नहीं होते, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनका सिस्टम गलत होता है। अगर सही आदतें सही माहौल में बनाई जाएं, तो इच्छा शक्ति या अनुशासन की जरूरत ही नहीं पड़ती। 24वां अध्याय, आदतें टूटने से कैसे बचाएं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि लोग आदतें बनाना तो जानते हैं, लेकिन उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। कई बार लोग कुछ हफ्तों तक नई आदतें अपनाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। इसका कारण यह है कि वे अपनी प्रगति को ट्रैक नहीं करते और खुद को सुधारने का सिस्टम नहीं बनाते। कैसे लोग अपनी आदतें खो देते हैं। एक दिन एक्सरसाइज मिस कर देने के बाद अगर कोई एक दिन एक्सरसाइज मिस कर दे तो उसे लगता है कि अब उसकी आदत टूट गई। ये सोचने की बजाय कि मैंने एक दिन मिस कर दिया, अब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये सोचना चाहिए कि मुझे बस दोबारा शुरू करना है। अपनी प्रगति को ट्रैक न करना। अगर आप यह नहीं जानते कि आपकी आदत कैसी चल रही है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप अपनी बचत को ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो आप आसानी से फालतू खर्च करने लगेंगे। 3, बोरियत के कारण आदत छोड़ देना। जब कोई आदत नई होती है तो वह रोमांचक लगती है, लेकिन जैसे ही वह रोजमर्रा का हिस्सा बनती है वह उबाऊ, बोरिंग लगने लगती है। यही कारण है कि लोग कुछ समय बाद जिम जाना या नई भाषा सीखना छोड़ देते हैं। कैसे आदतों को मजबूत किया जाए और उन्हें न टूटने दें। अपनी आदतों को ट्रैक करें। एक हैबिट ट्रैकर बनाएं जहां आप अपनी प्रगति को नोट कर सकें। एग्जाम्पल, कैलेंडर पर लगाएं। हर बार जब आप अपनी आदत को फॉलो करें। नेवर मिस ट्वाइस का नियम अपनाएं। अगर किसी दिन आदत छूट जाए तो अगले दिन इसे जरूर करें ताकि रूटीन बना रहे। आदत को दिलचस्प बनाए रखने के लिए छोटे बदलाव करें। अगर आपको एक्सरसाइज बोरिंग लग रही है तो नई वर्कआउट टेक्निक आजमाएं। अगर किताब पढ़ना उबाऊ लग रहा है तो ऑडियो बुक ट्राई करें। खुद को छोटे रिवॉर्ड दें। एग्जाम्पल, अगर आप हफ्ते भर हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं तो रविवार को अपनी पसंदीदा चीज खा सकते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें टूटती नहीं हैं, बल्कि लोग धीरे धीरे उन पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। अगर आप अपनी आदतों को ट्रैक करेंगे और उन्हें रोचक बनाए रखेंगे तो वे लंबे समय तक बनी रहेंगी। चैप्टर 17, कैसे अपनी आदतों को अगले स्तर तक ले जाएं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अच्छी आदतें बनाना एक बात है, लेकिन उन्हें लगातार सुधारते रहना असली सफलता की कुंजी है। जो लोग अपनी आदतों को धीरे धीरे अपग्रेड करते रहते हैं वही लंबे समय में सबसे ज्यादा सफलता हासिल करते हैं। कैसे लोग अपनी आदतों को बेहतर बनाने में असफल हो जाते हैं। वे एक स्तर पर पहुंचकर रुक जाते हैं। जब कोई इंसान एक आदत में अच्छा बन जाता है तो वह उसी स्तर पर ठहर जाता है और आगे सुधार करने की कोशिश नहीं करता। एग्जाम्पल, अगर कोई रोज 10 मिनट दौड़ने की आदत डालता है तो कुछ हफ्तों बाद उसे 15 मिनट करने की कोशिश करनी चाहिए। वे सिर्फ करने पर फोकस करते हैं, सुधारने पर नहीं। सिर्फ किसी आदत को फॉलो करना काफी नहीं है, उसे समय के साथ बेहतर भी बनाना जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज पढ़ते हैं तो धीरे धीरे समझने और याद रखने की स्किल भी विकसित करें। 3, वे अपनी आदतों का विश्लेषण नहीं करते। अगर आप यह नहीं जानते कि आपकी आदतें कैसे काम कर रही हैं, तो आप उन्हें सुधार नहीं सकते। एग्जाम्पल, अगर कोई वजन कम करने के लिए डाइट फॉलो कर रहा है लेकिन यह नहीं देख रहा कि कौन से फूड्स ज्यादा असर कर रहे हैं, तो वह सही दिशा में नहीं बढ़ पाएगा। कैसे अपनी आदतों को लगातार सुधारें। गोल्डीलॉक्स रूल अपनाएं। न ज्यादा आसान न ज्यादा मुश्किल। अगर कोई आदत बहुत आसान हो तो आप बोर हो जाएंगे। अगर कोई आदत बहुत मुश्किल हो तो आप हार मान लेंगे। आदतें ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो लेकिन पूरी तरह असंभव न लगे। 1% सुधार का नियम अपनाएं। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। एग्जाम्पल, अगर आप लिखने की आदत डाल रहे हैं तो रोज 50 शब्द बढ़ाएं। अगर आप फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं तो हर हफ्ते अपने वर्कआउट का समय 5 मिनट बढ़ाएं। अपनी आदतों को मापें और विश्लेषण करें। क्या यह आदत मुझे सही दिशा में ले जा रही है? क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता हूँ? एग्जाम्पल, अगर आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कौन से छोटे बदलाव सबसे ज्यादा असर डाल रहे हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि जो लोग लगातार अपनी आदतों को सुधारते रहते हैं वे ही असली सफलता पाते हैं। बस एक बार आदत बना लेना काफी नहीं, उसे समय के साथ और बेहतर बनाना जरूरी है। चैप्टर 18, जब प्रतिभा और जुनून भी आदतों के सामने फीके पड़ जाते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि सिर्फ टैलेंट और पैशन ही सफलता की गारंटी नहीं होते। असली सफलता उन्हें मिलती है जो लगातार सही आदतों को अपनाते हैं और धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को सुधारते रहते हैं। क्यों सिर्फ टैलेंट और जुनून काफी नहीं है? हर किसी का टैलेंट अलग होता है लेकिन आदतें हर किसी को आगे बढ़ा सकती हैं। कुछ लोग जन्म से ही कुछ कामों में बेहतर होते हैं
लेकिन जो लोग अपनी आदतों पर मेहनत करते हैं वे धीरे धीरे उन प्रतिभाशाली लोगों से भी आगे निकल जाते हैं। एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से तेज दौड़ सकता है, लेकिन अगर वह ट्रेनिंग नहीं करेगा तो उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा जितना एक मेहनती व्यक्ति। जुनून हमेशा स्थिर नहीं रहता, लेकिन आदतें बनी रहती हैं। कई बार हम किसी चीज के लिए बहुत जुनूनी पैशनेट होते हैं, लेकिन समय के साथ वह उत्साह कम हो सकता है। एग्जाम्पल, कोई नया बिजनेस शुरू करते समय लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन धीरे धीरे कठिनाइयों के कारण उनका जोश कम होने लगता है। 3. जो लोग अपनी क्षमताओं के अनुसार सही आदतें चुनते हैं वे ज्यादा आगे बढ़ते हैं। हर किसी को यह पहचानना जरूरी है कि उसकी ताकत, स्ट्रेंथ क्या है और उसी के अनुसार अपनी आदतों को बनाना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति प्राकृतिक रूप से अच्छा वक्ता है तो उसे कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेहतर बनाने की आदत डालनी चाहिए। कैसे सही आदतें आपकी क्षमता को बढ़ा सकती हैं? अपने स्वाभाविक टैलेंट को पहचानें और उसी के अनुसार आदतें बनाएं। अगर आपको लिखने में अच्छा लगता है तो रोज 500 शब्द लिखने की आदत डालें। अगर आपको लोगों से बातचीत करना पसंद है तो खुद को पब्लिक स्पीकिंग में बेहतर बनाने पर फोकस करें। आदतों को अपनी रुचि और लक्ष्य से जोड़ें। अगर कोई आदत आपके स्वाभाविक इंटरेस्ट से जुड़ी होगी तो उसे बनाए रखना आसान होगा। एग्जाम्पल, अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो अपनी लर्निंग को ऑडियो बुक के जरिए करें। प्रतियोगिता को खुद से करें, दूसरों से नहीं। खुद से रोज सवाल करें, मैं कल से कितना बेहतर हुआ। सिर्फ दूसरों को देखकर अपनी आदतें तय न करें, बल्कि अपनी प्रगति पर फोकस करें। जेम्स क्लियर बताते हैं कि टैलेंट और पैशन आपको एक अच्छी शुरुआत दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक टिके रहने के लिए आदतों की ताकत सबसे ज्यादा जरूरी होती है। चैप्टर 19, जब आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अच्छी आदतें अपनाने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप उन्हें अपनी पहचान, आइडेंटिटी का हिस्सा बना लें। लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्हें अपनी आदतें बदलनी हैं, लेकिन असल में उन्हें अपनी पहचान बदलनी होती है। कैसे आदतें हमारी पहचान को आकार देती हैं? एक बार जब आप कोई आदत दोहराते हैं तो आप अपनी नई पहचान को मजबूत कर रहे होते हैं। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आप खुद को फिट इंसान के रूप में देखने लगते हैं। अगर आप रोज लिखते हैं तो आप खुद को लेखक मानने लगते हैं। पहचान आधारित आदतें ज्यादा लंबे समय तक टिकती हैं। अगर कोई खुद को धूम्रपान करने वाला मानता है तो सिगरेट छोड़ना मुश्किल होगा, लेकिन अगर कोई खुद को नॉन स्मोकर मानने लगता है तो सिगरेट से दूर रहना आसान हो जाएगा। 3. छोटे बदलाव से पहचान मजबूत होती है। हर छोटी आदत आपकी नई पहचान का प्रमाण, प्रूफ होती है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज 5 मिनट किताब पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आप खुद को रोज पढ़ने वाला इंसान मानने लगते हैं। कैसे अपनी आदतों से सही पहचान बनाएं? पहले तय करें कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ जो समय पर काम पूरा करता है। मैं एक हेल्दी इंसान हूँ जो रोज अच्छा खान पान और वर्कआउट करता है। छोटे छोटे प्रमाण, प्रूफ इकट्ठा करें। अगर आप खुद को फिट इंसान मानना चाहते हैं तो रोज एक्सरसाइज करने का रिकॉर्ड रखें। अगर आप खुद को लेखक मानना चाहते हैं तो हर दिन कुछ लिखें और सेव करें। गलत पहचान को हटाएं। अगर आप खुद को मैं आलसी हूँ या मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ कहेंगे तो आपकी आदतें भी उसी हिसाब से बनेंगी। खुद को सकारात्मक पहचान दें। मैं मेहनती हूँ, मैं संगठित हूँ। जेम्स क्लियर बताते हैं कि लोग अपनी आदतों से नहीं बल्कि अपनी पहचान से चलते हैं। अगर आप अपनी पहचान बदल लेंगे तो आपकी आदतें खुद ब खुद बदल जाएंगी। चैप्टर 20, सफलता का असली राज, लगातार सुधार। जेम्स क्लियर बताते हैं कि सफल लोग कोई जादुई आदत नहीं अपनाते, बल्कि वे लगातार छोटी छोटी सुधार, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। असली जीत वही लोग हासिल करते हैं जो धैर्य रखते हैं और समय के साथ अपनी आदतों को मजबूत करते रहते हैं। कैसे छोटे सुधार बड़े नतीजे देते हैं? 1% सुधार का नियम। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। यह सुधार छोटा लग सकता है, लेकिन समय के साथ इसका असर बहुत बड़ा हो जाता है। 2. सही आदतें जमा होती हैं। गलत आदतें भी। अगर आप रोज जिम जाते हैं तो धीरे धीरे आपकी फिटनेस शानदार हो जाएगी। अगर आप रोज जंक फूड खाते हैं तो धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इसलिए आपको यह तय करना होगा कि आप कैसी आदतें जमा कर रहे हैं, अच्छी या बुरी। 3. गति, मोमेंटम बनाए रखना सबसे जरूरी है। बहुत से लोग शुरू में जोश से कोई आदत अपनाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे छोड़ देते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो छोटे लेकिन लगातार सुधार करते रहते हैं। कैसे लगातार सुधार करते रहें? छोटी शुरुआत करें, लेकिन रुके नहीं। सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज करें, लेकिन उसे रोज करें। सिर्फ 1 पेज पढ़ें, लेकिन आदत को बनाए रखें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। जब आप अपनी आदतों को ट्रैक करेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। एग्जाम्पल, कैलेंडर पर लगाना
मोबाइल ऐप में प्रगति रिकॉर्ड करना, बदलाव को धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर आप 10 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो धीरे धीरे 15 मिनट करें। अगर आप रोज 500 शब्द लिख रहे हैं तो इसे 600 करें। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें जीवन बदल सकती हैं, लेकिन केवल तभी जब आप उन्हें लगातार बनाए रखें। असली सफलता एक बार कुछ करने से नहीं, बल्कि हर दिन छोटे छोटे सुधार करने से आती है। इस पूरी किताब में हमने जाना कि बड़ी सफलताएं अचानक नहीं मिलती, बल्कि रोज के छोटे छोटे सुधारों से मिलती हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो एक साल में आप 37 गुना आगे बढ़ सकते हैं। अच्छी आदतें अपनाने के लिए उन्हें स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाएं। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए उनके संकेत को छुपाएं, उन्हें कम आकर्षक बनाएं, कठिन बनाएं और असंतोषजनक महसूस कराएं। अपनी पहचान को बदलें, क्योंकि आदतें सिर्फ हमारे व्यवहार को नहीं, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। माहौल को अपने पक्ष में करें, क्योंकि वही आपकी आदतों को बनाने या बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी आदतें, आपकी पहचान और फिर आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है।